गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही होगी, लगभग लगभग सभी लोग का तैयारी। आज जो है हमारा ये सामान्य ज्ञान का क्लास नंबर 30 है, जिसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, पूरा क्लास देखें ध्यान से। एक एक चीज, बेसिक चीज भी मैं डिटेल में बताऊंगा। एक एक हम अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, मीडियम कैसा है क्षेत्रफल, उसके एरिया, कौन से अभ्यारण्य की क्या विशेषता है, कौन वन्य जीव पाए जाते हैं, कौन से जिला में है, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, आज आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दें ताकि सारे लोग जुड़ जाएं। और यदि आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि जो है आपको अगली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी दोस्त। ठीक है, चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे यदि नए हैं तो। और क्लास में आप लोगों को एंड तक रहना है यदि आपको आपका जो अभी का एग्ज़ाम आने वाला है उसको क्रैक करना है। ठीक है, अभी जो चल रहा है एग्ज़ाम, आज से जो स्टार्ट हुई हैं, इनको यदि क्रैक करना है तो आपको एंड तक बने रहना है। ठीक है, एक एक चीज़ समझ में आएगा आपका, यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यदि अभ्यारण्य से क्वेश्चन आ गया, ऐसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए फटाफट से शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। हम अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको कि आपको इंस्टाग्राम हाँ टेलीग्राम में जुड़ जाना है पीडीएफ के लिए। किसके लिए? पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना है। ठीक है, इंस्टाग्राम में भी आप जुड़ जाइए, आपको कुछ अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप तुरंत टेलीग्राम में सर्च करें। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, दोनों का। यदि आपको वहां से नहीं हो पाता है तो आप कहाँ से, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन से आप दोनों में जा सकते हैं। ठीक है, और फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलें। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों? अभ्यारण्य के बारे में। तो अभ्यारण्य के बारे में पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूँ मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक चार्ट टाइप का मैं बना के आपको पढ़ाऊंगा तो आप ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्रमांक हो जाएगा हमारा। यहाँ पे लिख लेते हैं नाम, अभ्यारण्य का नाम। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेंगे उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ठीक है, फिर आगे जो है हम देख लेंगे यहाँ पर क्या, क्षेत्रफल किस में देखेंगे? किलोमीटर स्क्वायर में रहेगा। तो आपको ज़्यादा ध्यान टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब आपको डिटेल में बताते चलूँगा। कौन से जिला में आता है, ठीक है, ये देख लेंगे कौन सा अभ्यारण्य। फिर क्या देख लेंगे? वन्य जीव कौन कौन से होते हैं। क्या? वन्य जीव। वन्य जीव यहाँ पर हम देख लेंगे। तो आपको इतनी चीज़ें क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। ठीक है चलिए अपने क्लास को हम क्या करेंगे अब, स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो है आपको ये ठीक रहेगा। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले कौन सा अभ्यारण्य आ जाएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले हम ले लेते हैं सबसे बड़ा अभ्यारण्य। कौन सा? नौरादेही अभ्यारण्य। कौन सा? नौरादेही। नौरादेही। नौरादेही अभ्यारण्य। नौरादेही अभ्यारण्य। नौरादेही अभ्यारण्य यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्र है 1194 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे बड़ा है। ये क्या है दोस्त? सबसे
सबसे बड़ा अभयारण्य है? क्या है? सबसे बड़ा अभयारण्य है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सागर व नरसिंहपुर दमोह जिला में फैला हुआ है। कौन कौन से जिला में फैला हुआ है? तो सागर, सागर व नरसिंहपुर, सागर व नरसिंहपुर, नरसिंहपुर और दमोह, सागर, नरसिंहपुर और दमोह, इतने एरिया में ये क्या हुआ है? फैला हुआ है। यहाँ पे वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव यहाँ पे सभी हैं। क्या है दोस्त? सभी हैं यहाँ वन्य जीव, क्या है? सभी हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वन्य जीव यहाँ पे सभी जो है देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी नामीबियाई चीता लाने की क्या है? योजना है, तो इसको भी आप लिख लेंगे। यहाँ भी क्या है? नामीबियाई चीता लाने की योजना थी, लेकिन अभी पता नहीं, अभी इसका कोई प्रोसेस नहीं है, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। वन्य जीव यहाँ पे सभी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। नौरा देही अभ्यारण्य कितना किलोमीटर है? 1194। सबसे बड़ा है ये भी। ये चार चीजें आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये कब बना अभ्यारण्य? 1975। ये सच, ये चारों चीजें जो है आप क्या करेंगे? रट लेंगे। क्या करेंगे दोस्त? रट लेंगे। 1194 किलोमीटर सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सागर व नरसिंहपुर सभी यहाँ वन्य जीव देखने को मिल जाते हैं। नौरा देही अभ्यारण्य है, ठीक है। चलिए अगला जो है देख लेते हैं। दूसरा नंबर में हम देख लेंगे। कौन सा देख लें दोस्तों दूसरे नंबर में? राला मंडल, ठीक है। अभी हम सबसे बड़ा देखे हैं। दूसरा, पहला सबसे बड़ा नौरा देही अभ्यारण्य, दूसरा राला मंडल अभ्यारण्य। राला मंडल, राला मंडल अभ्यारण्य, राला मंडल अभ्यारण्य, ठीक है। कौन सा? राला मंडल अभ्यारण्य। राला मंडल अभ्यारण्य ये भी इम्पोर्टेंट है। कब बना दोस्त? 1989 में। इसको आपको ध्यान रखना है, कब बना है? 1989 में। इसका क्षेत्र कितना है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, 2.34 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 2.34 किलोमीटर स्क्वायर है। ये कैसा है? सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सबसे छोटा, सबसे छोटा अभ्यारण्य है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। सबसे इसको भी ध्यान रखना है आपको। राला मंडल 1989, ठीक है। कब बना अभ्यारण्य? 1989 में। सबसे छोटा अभ्यारण्य है 2.34 किलोमीटर का। बस ये दो चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर जो है धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इसको समझेंगे। जिला कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्त? तो इसका चलो मैं आपको जिला लिखवा देता हूँ। तो ये कौन से जिला में है? तो आप सभी को पता होगा, इंदौर पर है। कहाँ पर है दोस्त? इंदौर पर है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, इंदौर में है रालामंडल अभ्यारण्य, ठीक है। यह सबसे छोटा अभ्यारण्य है, 2.34 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है क्या वन्य जीव क्या पाया जाता है दोस्त? तो यहाँ पे मैं बता दूं, लोमड़ी का संरक्षण किया जाता है। किसका संरक्षण किया जाता है दोस्त? यहाँ पर जो है लोमड़ी का संरक्षण किया जाता है। किसका? यहाँ पर लोमड़ी का संरक्षण, लोमड़ी, लोमड़ी का संरक्षण किया जाता है। किसका? लोमड़ी का संरक्षण किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है लोमड़ी का, लोमड़ी संरक्षण, लोमड़ी संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला वाला देख लेते हैं हम। यहाँ पर कौन सा तीसरा नंबर में देख लें दोस्त? तीसरा नंबर में हम देख लेते हैं नरसिंहगढ़। कौन सा? नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़,
नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ देख लेते हैं। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो है, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो है 57 किलोमीटर स्क्वायर, 57 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ये है कहाँ पर, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? राजगढ़ में। कहाँ है दोस्त? राजगढ़ में जो है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कितना किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, यहाँ पे जानवर कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे वन्य जीव जो जो है तेंदुआ, तेंदुआ हो जाएगा। तेंदुआ के बाद कौन हो जाएगा? चीतल, चीतल आते हैं बिल्कुल। सांभर मिल जाएंगे देखने को यहाँ पर, सांभर, सांभर हो गए। ठीक है, सांभर के बाद जो है बाघ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्त? बाघ मिल जाएगा। फिर नील गाय भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, नील गाय, नील गाय यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए, इसके बाद जो है हम अगला देख लेते हैं, कौन सा? गांधी सागर अभ्यारण्य। कौन सा दोस्त? गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर, गांधी सागर अभ्यारण्य। ठीक है, ये गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये जो है दोस्त सबसे पहले कितने एरिया में है? तो 368 किलोमीटर स्क्वायर पर है। कितने में दोस्त? 368 किलोमीटर स्क्वायर पर है। ये कहाँ पर आ जाएगा? तो ये मंदसौर। कहाँ आ जाएगा दोस्त? मंदसौर पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाता है? मंदसौर पर आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मंदसौर पे क्या है? तो गांधी सागर अभ्यारण्य है। कहाँ है? मंदसौर में। यहाँ जो है वन्य जीव जो है सेम आपको देखने को मिल जाएंगे। वन्य जीव यहाँ भी सेम आपको लगभग लगभग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त, अगला देख लेते हैं, 5वें नंबर का बोरी अभ्यारण्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा दोस्त? बोरी अभ्यारण्य। बोरी अभ्यारण्य यहाँ से कई बार पोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बोरी अभ्यारण्य। ठीक है, बोरी अभ्यारण्य, इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो है कितना एरिया में है? इसका एरिया भी याद रख लीजिए, 485 किलोमीटर स्क्वायर, 485 किलोमीटर स्क्वायर है। कहाँ दोस्त ये? तो ये होशंगाबाद। होशंगाबाद में मैंने ट्रिक भी बताया था, होशंगाबाद, होशंगाबाद की मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि होशंगाबाद में सबसे ज्यादा क्या होता है? गेहूं होता है, और गेहूं बोरी भर भर के होता है। ठीक है, तो बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। तो आपको तो याद होगा ये ट्रिक के थ्रू दोस्त, है ना। चलिए, यहाँ पे जो है सागौन वन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है बोरी अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है दोस्त? तो यहाँ पे लिख लीजिए सागौन, सागौन वन। क्या पाया जाता है? सागौन वन। और वन्य जीव सभी, ये सभी पाए जाते हैं वन्य जीव। और यहाँ पे अलग क्या पाए जाते हैं? तो चीतल और चिंकारा, चीतल, चीतल और क्या? चिंकारा, चिंकारा, सॉरी, चिंकारा, 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 चिंकारा और बारहसिंगा यहाँ अलग पाया जाता है। बारहसिंगा, बाहर, बारहसिंगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, बाकी लगभग सेम है। तो आपको जो है ये अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य याद रखना है। यहाँ पे जो है सागौन के वन पाए जाते हैं। ठीक है, सागौन वन यहाँ पे पाया जाता है, होशंगाबाद में है, 485 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको याद रख लीजिएगा। बोरी अभ्यारण्य कहाँ है? बस हो गया, होशंगाबाद में है। बाकी सागौन वन भी एक याद रख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं, 6वें नंबर में
छठवें नंबर का पचमढ़ी। पचमढ़ी अभ्यारण्य। पचमढ़ी अभ्यारण्य जो है 491 किलोमीटर स्क्वायर। कितना दोस्त? 491 किलोमीटर स्क्वायर। जिला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। जिला, जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये तो होशंगाबाद, पचमढ़ी होशंगाबाद सब जानते ही होंगे। होशंगाबाद। कहाँ? होशंगाबाद। ठीक है। यहाँ पे वन्य जीव कौन कौन से हो जाएंगे? वन्य वन्य जीव, वन्य जीव कौन कौन से हो जाएंगे दोस्त? वन्य जीव हो जाएगा चीतल, चीतल हो जाएगा, नील गाय हो जाएगा। चीतल, नील गाय, नील गाय। नील गाय के बाद कौन सा हो जाएगा दोस्त? चिंकारा। चिंकारा के बाद कौन सा हो जाएगा? हिरण, भालू। हिरण, भालू। तो आपको ध्यान रखना है, भालू को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। चीतल, नीलगाय, चिंकारा, हिरण, भालू। सांभर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्या दोस्त? सांभर। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, 7वें नंबर का देख लेते हैं। संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य। संजय डुगरी जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है, अभ्यारण्य भी है। ठीक है। तो संजय डुगरी कौन सा देख लेते हैं दोस्त? संजय डुगरी अभ्यारण्य है। क्या है? संजय डुगरी क्या है? अभ्यारण्य है। तो इसको हम देख लेते हैं। संजय या डुगरी, संजय डुगरी। ठीक है। संजय डुगरी ये कितना किलोमीटर में है दोस्त? 364 किलोमीटर स्क्वायर में है। किलोमीटर स्क्वायर में है। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये सीधी व छत्तीसगढ़। कहाँ दोस्त? सीधी, सीधी और छत्तीसगढ़। सीधी व छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है। यहाँ भी जो है ये जितने जानवर हैं लगभग सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, रातापानी अभ्यारण्य देख लेते हैं। 8वां रातापानी, रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य देख लेते हैं। तो रातापानी अभ्यारण्य ये 825 किलोमीटर स्क्वायर, 825 किलोमीटर स्क्वायर। रातापानी कहाँ है? रायसेन, सीहोर। रायसेन, रायसेन, सीहोर। कहाँ है दोस्त? रायसेन, सीहोर। आपको ध्यान रखना है, रायसेन, सीहोर। ये इसमें जो है जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? तो इसमें जो है जानवर ये सभी लगभग देखने को मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे अलग से बाघ पाए जाते हैं, जिसके लिए बाघ यहाँ पे जो है टाइगर प्रोजेक्ट। क्या? टाइगर, टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पे जो है बाघ का संरक्षण किया जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट जिसको चलाया जा रहा है। ठीक है। कब से चलाया जा रहा है दोस्त? तो 2010 से चलाया जा रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, अगला जो है देख लेते हैं। 9वें नंबर का, 9वें नंबर का देख लेते हैं। सिंघोरी। सिंघोरी कौन सा? सिंघोरी अभ्यारण्य। सिंघोरी, सिंघोरी अभ्यारण्य, सिंघोरी अभ्यारण्य, सिंघोरी अभ्यारण्य। सिंघोरी अभ्यारण्य जो है कहाँ पर देखने को, कितना किलोमीटर एरिया में है? इसको बता दूं, 291 किलोमीटर स्क्वायर पर है। ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे, पढ़ा रहा हूँ इसलिए पूरा बता रहा हूँ। बाकी ये सब आपसे ये हर एक का तो किसी को याद नहीं रहता है, तो ये पूछे भी नहीं जाते हैं, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंघोरी अभ्यारण्य कहाँ दोस्तों? सिंघोरी अभ्यारण्य रायसेन में। कहाँ?
दोस्त रायसेन में। यहाँ पे वन्य जीव कौन कौन से मिल जाएंगे, तो यहाँ पे जो है वन्य जीव लगभग सभी मिल जाएंगे। वन्य जीव यहाँ पर लगभग सभी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो है देख लेते हैं अगला, पेंच। कौन सा दोस्त, पेंच अभ्यारण्य। पेंच अभ्यारण्य, पेंच अभ्यारण्य। पेंच, पेंच अभ्यारण्य देख लेते हैं। पेंच अभ्यारण्य जो है 118 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर है। कहाँ पर है, तो आपको पता होगा सिवनी छिंदवाड़ा। सिवनी छिंदवाड़ा, तो आपको याद रखना है सिवनी छिंदवाड़ा। यहाँ पे जो है ये सभी जानवर यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अब जो है 11वें नंबर का देख लेते हैं। आपका आ जाएगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। कौन सा, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय चंबल, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ये जो है कितने एरिया में है दोस्त, 435, 435 किलोमीटर स्क्वायर पर है। कितने में है, 435 किलोमीटर स्क्वायर में है। ये मुरैना पर आता है। कहाँ आता है दोस्त, मुरैना पर। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है घड़ियाल संरक्षण किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्त, यहाँ पर, यहाँ पर जो है घड़ियाल, घड़ियाल संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा संरक्षण दोस्त, घड़ियाल संरक्षण किया जाता है। ठीक है, 12वें नंबर का देख लेते हैं हम। 12वें नंबर में आ जाएगा कौन सा, 12वें नंबर में आ जाएगा केन घड़ियाल। केन घड़ियाल अभ्यारण्य, ये तो नाम से ही पता है। केन, केन घड़ियाल, केन घड़ियाल अभ्यारण्य। ये केन घड़ियाल, घड़ियाल अभ्यारण्य कितना है, 45 किलोमीटर स्क्वायर पर है। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये पन्ना, पन्ना छतरपुर पर है। छतरपुर, पन्ना छतरपुर पर कौन सा है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य। यहाँ भी क्या किया जाता है दोस्त, यहाँ भी जो है घड़ियाल संरक्षण किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला आपका आ जाएगा, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं 13वें नंबर का। 13वें नंबर में जो है आपका आ जाएगा कौन सा, सोन घड़ियाल। कौन सा आ जाएगा दोस्त, सोन, सोन घड़ियाल, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। ये कितना एरिया में है तो ये है 83 किलोमीटर स्क्वायर पर है। कितने पर है दोस्त, 83 किलोमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कौन कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है जिले सीधी, सीधी हो गया, सतना हो गया और शहडोल हो गया। ठीक है, सीधी, सतना और शहडोल, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ पे भी क्या किया जाता है, तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है दोस्त, यहाँ पर भी घड़ियाल संरक्षण किया जाता है। घड़ियाल, घड़ियाल संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण किया जाता है। तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है क्या किया जाता है दोस्त, घड़ियाल संरक्षण यहाँ पर भी किया जाता है। ठीक है, चलें आगे देख लेते हैं हम 14वें नंबर का। 14वें नंबर का करेरा अभ्यारण्य। कौन सा दोस्त, करेरा देख लेते हैं। करेरा अभ्यारण्य, ये जो है कितने किलोमीटर पर है दोस्त, तो ये 202 किलोमीटर स्क्वायर पर है। कितना, 202 किलोमीटर स्क्वायर पर है।
यहाँ पे जो है ये कौन से एरिया में देखने को मिल जाएगा आपको, शिवपुरी। शिवपुरी पर जो है करेरा अभयारण्य है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कौन कौन से जानवर देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर जो है दोस्त सांभर, सांभर, सांभर के बाद जो है चीतल, चीतल, सांभर, चीतल, हिरण, हिरण, इसके बाद जो है हिरण के बाद कौन सा, दूधराज, दूधराज, दूधराज के बाद जो है आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा दोस्त, दूधराज के बाद जो है आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, सोन चिड़िया के संरक्षण किया जाता है। कौन सा किया जाता है दोस्त, सोन चिड़िया, सोन चिड़िया संरक्षण, सोन, सोन चिड़िया, सोन चिड़िया संरक्षण, इसको आपको ध्यान रखना है। सोन चिड़िया संरक्षण कहाँ पर किया जाता है, तो करेरा अभ्यारण्य पर किया जाता है। तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब कूनो अभ्यारण्य अगला कौन सा आ जाएगा, 15वें नंबर का, कूनो। कौन सा आ जाएगा दोस्त, कूनो। कूनो कहाँ पर आता है, कूनो कितने एरिया पर है, 344 किलोमीटर स्क्वायर पर, 344 किलोमीटर स्क्वायर पर। ठीक है, ये जो है कहाँ है, श्योपुर, कहाँ है दोस्त, श्योपुर, आपको ध्यान रखना है। लगभग सभी यहाँ भी जानवर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 16वें नंबर का अभ्यारण्य। 16वें नंबर में आ जाएगा घाटी गांव। कौन सा दोस्त, घाटी गांव, घाटी गांव अभ्यारण्य। ये घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्त, आप मुझे बताएंगे घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो घाटी गांव अभ्यारण्य कितना एरिया में है, 520 किलोमीटर स्क्वायर में है। कितने में है, 520 किलोमीटर स्क्वायर पर है। कौन से एरिया पर है, तो घाटी गांव जो है ग्वालियर। कौन सा हो जाएगा दोस्त, ग्वालियर घाटी गांव में आता है। ठीक है, घाटी मतलब घाटी गांव ग्वालियर में आता है। तो यहाँ पर जो है दोस्त आपको जानवर सभी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जानवर कैसे, सभी देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला जो है 17वें नंबर का देख लेते हैं। 17वें नंबर का बगदरा अभ्यारण्य। कौन सा दोस्त, बगदरा, बगदरा अभ्यारण्य। कहीं से भी आपको कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, बस आ तो जाए अभ्यारण्य से क्वेश्चन, बस हमें ये देखना है। ठीक है, बगदरा अभ्यारण्य 478 किलोमीटर स्क्वायर, कितने एरिया में है दोस्त, 478 किलोमीटर स्क्वायर पर है। ठीक है, ये कौन से एरिया पर पड़ जाएगा, तो ये एरिया जो है सीधी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, सीधी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ये इसमें जो है जानवर लगभग सभी देखने को मिलेंगे। लगभग, लगभग इसमें सभी सभी वन्य जीव देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब जो है 18वें नंबर का, 18वें नंबर का कौन सा आ जाएगा, 18वें नंबर का फेन अभ्यारण्य। कौन सा दोस्त, फेन अभ्यारण्य आ जाएगा। फेन अभ्यारण्य जो है ये कितना एरिया पर है, 110 किलोमीटर स्क्वायर पर है। कितना, 110 किलोमीटर स्क्वायर पर है। आपको याद रखना है एरिया कौन सा हो जाएगा दोस्त, मंडला हो जाएगा एरिया। कौन सा हो जाएगा एरिया, मंडला हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है लगभग सभी जीव मिलेंगे, इसमें भी ये जानवर मिलेंगे, लेकिन इसमें एक ज़्यादा मिलेगा आपको, चौसिंगा देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, चौसिंगा देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं 19 नंबर का पनपठा अभ्यारण्य। फटाफट से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, पनपठा अभ्यारण्य कहाँ पर है। सभी लोग जो है अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर देंगे,
और लाइक कर लेंगे क्लास को, ठीक है। लाइक के तुम लोग करते नहीं हो, ठीक है। और जो है यदि आप लोग चैनल पे नए हैं, जो जो नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि जो है आपको आगे की क्लासेस जो है दोस्त टाइमली आपको जो है मिल जाया करेगा, ठीक है। चलिए, ये कहाँ पर मिल जाएगा पनपठा अभ्यारण्य? तो ये 245 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। ये आपको उमरिया में देखने को मिल जाएगा। कहाँ दोस्त? उमरिया। उमरिया में जो है पनपठा अभ्यारण्य है। यहाँ जीव लगभग आपको सेम देखने को, सभी यहाँ जीव देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब जो है अगला आता है आपका, कौन सा आता है दोस्त? तो अगला अभ्यारण्य हम देख लेंगे 20वें नंबर का। 20वें नंबर का अभ्यारण्य देख लेंगे, कौन सा हो जाएगा? सरदारपुर अभ्यारण्य। कौन सा हो जाएगा दोस्त? सरदारपुर अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है सरदारपुर। सरदारपुर अभ्यारण्य, इसको याद रखिएगा आप लोग। कितना एरिया में है दोस्त? तो इसका एरिया मैं आपको बता दूं, 348 किलोमीटर स्क्वायर, 348 किलोमीटर स्क्वायर पर है। कौन सा? ये सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्त? तो सरदारपुर अभ्यारण्य धार पर है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है? तो यहाँ पे मैं अलग पेन से इसको लिख देता हूँ। खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। किसका दोस्त? खरमौर। खरमौर पक्षी, खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। खरमौर पक्षी का संरक्षण, खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। खरमौर पक्षी संरक्षण किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आ जाएगा आपका 21 नंबर का। 21 नंबर का आ जाएगा अगला आपका सैलाना। सैलाना, सरदारपुर तो हो गया, सैलाना देख लेते हैं। 12 किलोमीटर स्क्वायर का है। कितने का है दोस्त? 12 किलोमीटर स्क्वायर का है। ये आ जाएगा रतलाम में। कहाँ आ जाएगा दोस्त? रतलाम। कहाँ आ जाएगा? रतलाम पर आ जाएगा। यहाँ भी क्या किया जाता है? तो यहाँ भी जो है सेम खरमौर पक्षी का संरक्षण यहाँ भी किया जाता है। क्या किया जाता है? खरमौर पक्षी का संरक्षण यहाँ भी किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आगे देख लेते हैं 22वें नंबर का। 22वें नंबर का देख लेंगे, गंगऊ अभ्यारण्य। कौन सा? गंगऊ। गंगऊ, गंगऊ अभ्यारण्य। यहाँ पर जो है ये कितने 78 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या हुआ है दोस्त? फैला हुआ है। कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? पन्ना, छतरपुर। पन्ना, छतरपुर में ये आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य? गंगऊ अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से जानवर देखने को मिल जाएंगे दोस्त? तो आप लोग को जो है नील गाय। कौन सा? नील गाय। नील गाय के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको जंगली सुअर भी आपको देखने को मिल जाएगा। जंगली, जंगली सुअर, जंगली सुअर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है लोमड़ी भी देखने को मिल जाएगा। लोमड़ी, भालू, हाँ भालू भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर जो है जंगली भैंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जंगली, जंगली क्या चीज़ दोस्त? भैंस। जंगली भैंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्त क्लास? अब इसमें समझाने वाली क्या बात है? ये डायरेक्ट फैक्ट होते हैं जिसको आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। अब आता है 23 नंबर का, सॉरी,
कौन सा? खिवनी अभ्यारण्य। सिवनी मत समझ लेना मेरे दोस्त, ये खिवनी अभ्यारण्य है। कौन सा है? खिवनी अभ्यारण्य। खिवनी अभ्यारण्य कहाँ पर आता है? तो ये जो है 134 किलोमीटर स्क्वायर खिवनी अभ्यारण्य देवास पर कहाँ आता है दोस्त? देवास पर खिवनी अभ्यारण्य आ जाएगा। यहाँ पर जो है कौन कौन से जानवर देखने को मिल जाएंगे? तो यहाँ पर जो है मेरे दोस्त, एक सेकेंड ना, मैं दूसरा पेन ले लूँ ताकि यहाँ पे दिखे थोड़ा सा विजिबल होके। यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा चीतल। कौन सा मिल जाएगा दोस्त? ये तो आपको और नहीं समझ में आ रहा होगा, लाल वाला ले लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा चीतल। चीतल के अलावा जो है आपको कौन सा मिल जाएगा? सांभर। चीतल हो गया, सांभर हो गया। ठीक है, और क्या देखने को मिल जाएगा? हिरण यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया दोस्त, कौन कौन से यहाँ पर जो है जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आगे 24 नंबर का, 24 नंबर का देख लेते हैं। कौन सा? ओरछा अभ्यारण्य। कौन सा? ओरछा। ओरछा अभ्यारण्य। ओरछा अभ्यारण्य जो है कितने एरिया में है दोस्तों? तो 44 किलोमीटर स्क्वायर पर है। कहाँ पे मिल जाएगा? तो ये निवाड़ी टीकमगढ़। कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? निवाड़ी टीकमगढ़। यहाँ पे जो है आपको कौन कौन से मिल जाएंगे ये जानवर? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे नील गाय। नील गाय। नील गाय के अलावा कौन सा देखने को मिल जाएगा? जंगली सुअर। जंगली सुअर। जंगली सुअर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हिरण देखने को मिल जाएगा। कौन सा दोस्त? हिरण यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आदि प्रकार के जानवर जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आज के क्लास को दोस्तों हम यहीं पर विराम देंगे। बताएंगे आप लोगों को क्लास कैसी लगी। यदि आप लोग को क्लास बहुत अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, जाने से पहले अपने दोस्तों को शेयर करके जाएं। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं दोस्त, है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे पीडीएफ के लिए। किसके लिए दोस्त? पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं हमारे साथ कुछ अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। सब लोग जो है अच्छे से तैयारी करें, बढ़िया से तैयारी करें। आप लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। जिनकी आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और बहुत अच्छे से पेपर आप लोग करके आइएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।